नजर आएंगे हैं? पुलिस हटा रही है। अच्छा, पुलिस तो मारते मारते खुद थक गई। पूरे भारत के एक एक युवा इस सरकार के विरोध में है और ये सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि ये सब पुलिस हटा रही है। जी, आपकी वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी बातों को रखने आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब बीच चार तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से छात्रों का हुजूम आया और टकराव के हालात बन गए। आप देखिए पहली तस्वीर, किस तरीके से बैरिकेटिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोका। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब वो उग्र होने लगे तो आंसू गैस के गोले दागे गए। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, लाठी चार्ज भी किया गया क्योंकि यहां पर प्रदर्शनकारी काबू से बाहर हो रहे थे। और चौथी तस्वीर आप देखिए, अब अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां और संसद भवन के चारों तरफ बड़ी संख्या में फोर्स को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से हंगामा यहां पर मचा हुआ है और ये संसद भवन परिसर के चारों तरफ अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया है। अभिजीत दीपके पर दिल्ली पुलिस का अपडेट सामने आया है। अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया है। ये दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अभिजीत दीपके को हिरासत में नहीं लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहित हमारे साथ बने हुए। मोहित, जिस तरीके से ये प्रदर्शन की स्थितियां बन रही हैं, लगातार काबू में करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पूरी तरीके से स्थितियों को संभाल लिया गया है और कुछ ऐसे हैं जहां पर संभालना बाकी है? मैं रासीना रोड पे मौजूद हूँ और यहीं पर छात्रों को रोका गया था, खदेड़ा गया था, लेकिन फिर से एक बार छात्र ठीक सामने संसद भवन के आ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में छात्र बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो आगे जाएंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर पहले लाठीचार्ज हुआ था और लाठीचार्ज होने के बाद बैरिकेड्स यहाँ पे गिराए गए थे। तमाम छात्रों को हिरासत में लिया गया था। छात्रों के जूते चप्पल भी आपको इस वक्त दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से छात्रों का एक हुजूम जो है यहाँ पर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा और पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सीधे तौर पे इन छात्रों की मांग है कि जब तक जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। जंतर मंतर से आज छात्रों का घेराव था और सिर्फ ये लड़ाई जो है सड़क पे नहीं बल्कि संसद के भीतर भी दिखाई दे रही है। विपक्षी दल के तमाम सांसद इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी संसद से लेकर सड़क तक पेपर लीक के मुद्दे पर संग्राम दिखाई दे रहा है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का जो है यहाँ पे तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पे देखिए बढ़ा दी गई है क्योंकि छात्र जो है संसद भवन के ठीक सामने आके खड़े हो गए। अब हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे कि संसद भवन है, यानी छात्र संसद भवन न चले जाएं, इस वजह से यहाँ पर मुस्तैदी अब ज्यादा बढ़ाई जा रही है क्योंकि अचानक ये छात्रों का हुजूम यहाँ पे पहुंचा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ये इलाका पूरा खाली था, छात्र यहाँ पे नहीं थे। छात्रों की यही कोशिश है कि जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी ये प्रदर्शन यूं ही करते रहेंगे। सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, जिस तरीके से रिपोर्ट दिखाई, मोहित बड़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बल है उनको बढ़ाया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। फिलहाल क्या स्थिति है? जो रिपोर्ट आपने दिखाई, क्या उस एरिया से पीछे धकेले गए प्रदर्शनकारी या संसद भवन के आसपास बने हुए हैं?